अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूं आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 86 मैथ 9th एच के यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग एक्सरसाइज 6.5 लेके आया हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बेरिंग? बेरिंग क्या है? आंसर इसका है, इन मैथमेटिक्स द बेरिंग इज मेजर ऑफ डायरेक्शन। यानी मैथ के अंदर बेरिंग जो है ये डायरेक्शन को मेजर करना या डायरेक्शन फाइंड करना इन टर्म ऑफ एंगल, एंगल के हिसाब से इन डिग्री। और ये एंगल हमने किस में लेना है? डिग्री के अंदर। दैट इज मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ लाइन। और एंगल को नॉर्थ लाइन से क्लॉकवाइज मेजर करना है। यूजुअली 3 डिजिट्स आर यूज्ड टू डिनोट बेरिंग। फॉर एग्जांपल 8 is written as 008 डिग्री एंड 50 is written as 050। अब जो है ना, कुछ रूल्स हैं, कुछ जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वो ये है कि जिस तरह पहला जो है ना, डिनोटेड विद 3 डिजिट्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया, यानी 8 डिग्री को क्या लिखेंगे? 008। उसके अलावा ऑलवेज मेड फ्रॉम नॉर्थ लाइन। तो बेरिंग को हमेशा नॉर्थ लाइन से मेजर किया जाता है। ऑलवेज मेजर क्लॉकवाइज, और हमेशा क्लॉकवाइज इसको मेजर किया जाता है। अब जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मेजर द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये हमें कुछ फिगर्स दी हुई है, इनकी हमने बेरिंग मालूम करनी है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ना, ये पहली फिगर हमारे पास है। पहली फिगर की जो बेरिंग हमारे पास आई है वो 55 आई है, लेकिन हमने ये मैनुअली नहीं बतानी, ये चेक करनी है प्रॉपर। आपने क्या करना है, ये आपके पास नॉर्थ लाइन है, नॉर्थ लाइन के ऊपर ये देखिए ना, ये ज़ीरो वाली लाइन जो है ना, आपने इसको ऐसे फिट करना है कि ज़ीरो, ये देखिए ज़ीरो प्रॉपर जो है ना इस नॉर्थ लाइन के ऊपर आ रहा है। अब यहाँ से आप चेक करें, देखिए ये जो एंगल इसके साथ जो बना रहा है ये नॉर्थ लाइन के साथ, तो ये हमारे पास जो है, ये एंगल हमारे पास 55 डिग्री, ये देखिए एरो बता रहा है, ये हमारे पास क्या है? 55 डिग्री का है। तो ये जो है ना, इसका हमने बेरिंग फाइंड कर दी। उसके बाद अब ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम है दूसरी, इसमें जो है ना, अब यहाँ से देखें, ये हमारे पास ये नॉर्थ लाइन है, इसको ज़ीरो पे एडजस्ट आपने कर लेना है। यहाँ से ये ज़ीरो पे ये लाइन एडजस्ट, ये नीचे जो लाइन है एडजस्ट होनी चाहिए। अब आप देखें यहाँ से जो है ना क्लॉकवाइज आप देखें, तो ये हमारे पास जो एंगल बन रहे ये 125 डिग्री पे है। ये दूसरी फिगर दी हुई थी। उसके बाद हमारे पास तीसरी फिगर है, इसके अंदर भी हमने क्या करना है? बेरिंग तरीकाकार वही है, हमने स्टार्ट करनी होती है नॉर्थ से क्लॉकवाइज। अब इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखें आप, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने जो मेजर करना है एंगल वो प्रोटेक्टर से। तो ये देखिए ज़ीरो वाली लाइन इस पर एडजस्ट होगी। अब यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 180 है, क्योंकि ये 180 तक मेजर करते हैं। उसके बाद आपने फिर जो है ना ऐसे रखना है इसको, यानी 180 हो गया। 180 के बाद जो है ना मज़ीद जो एंगल आपके पास आ रहा हो वो उसमें ऐड हो जाता है। वो एडिशन के बाद जो आपके पास टोटल बन जाता है। अब ये देखिए 180 ये है, मज़ीद ये 55 है, उसमें प्लस कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया? 235। ये इसकी बेरिंग है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर टू वर्टिकल पोल्स एज शोन इन फिगर। दो पोल, एक पोल ए है, पोल बी है। अब ये कहता है फाइंड द बेरिंग फ्रॉम ए। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, फ्रॉम ए से मुराद ये है कि अभी देखिए हमने ए के ऊपर जो है ना नॉर्थ की डायरेक्शन ड्रा करनी है, ए से मेजर होगा। इसी तरह जो जहाँ फ्रॉम बी होगा, फ्रॉम बी से मुराद बी को जो है ना हम रेफरेंस पॉइंट, अब ये देखिए ए से मेजर करना है, तो इसका मतलब है ए पे हमारी डायरेक्शन है और ए के ऊपर जो है ना प्रॉपर वही तरीका कार है। पहले जो है ना, अब ये जो लाइन थी, ये जो गैप था, इस लाइन को आपने मिलाना है और उसके बाद आपने क्या करना है? एंगल उसके ऊपर मेजर करना है। अब ये देखिए प्रोटेक्टर को रखें इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर। अब ये देखें ये ज़ीरो लाइन प्रॉपर ज़ीरो के हिसाब से जा रही है, और यहाँ से ये जो एंगल हमारे पास बांध रहा है, ये कितना बांध रहा है एंगल? ये देखिए यहाँ से जो एंगल बांध रहा है ये हमारे पास 50 डिग्री का है। इसी तरह ये क्या था? फ्रॉम ए का से मुराद ए से मेजर करना है, ए के ऊपर आपने नॉर्थ डायरेक्शन। अब है दूसरा फ्रॉम बी, दूसरा पार्ट इसका है फ्रॉम बी। इसका मतलब है कि अब बी को रेफरेंस लेना है, तो बी को रेफरेंस जब लेंगे, देखिए ये हमारे पास ये नॉर्थ है हमारे पास, तो यहाँ से जब हम इसके ऊपर रखेंगे, ये देखिए यहाँ तक तो 180 हो गया, क्योंकि 180 तक मेजर कर सकते हैं, लेकिन एंगल इधर हमारे पास आ रहा है। फिर हम कंपास को क्या करेंगे? यूँ रखेंगे,
तो 180 के में जो है ना ये वैल्यू भी प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा फिर, ये जो एडिशन यहाँ दूसरी साइड आ रही होती है वो हमारे पास इसकी बेरिंग क्या आ रही है 230। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अ मैन वॉक्स 12 किलोमीटर ईस्ट देन 8 किलोमीटर नॉर्थ। ये कहते हैं कि एक बंदा 12 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसके बाद 8 किलोमीटर वो जो है हमारे पास नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फाइंड द बेयरिंग फ्रॉम स्टार्ट टू द फाइनल पॉइंट। अब ये देखिए ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन है, ये कहते हैं बंदा जो है ना 12 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, उसके बाद जो है फिर 8 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ गया। आपने जो है ना बेरिंग मालूम करनी है, कहाँ से मालूम, फाइंड द बेरिंग फ्रॉम द स्टार्ट। अब ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया ना, इसका मतलब है यहाँ से बेरिंग मालूम करनी है। अब ये देखिए स्टार्ट फ्रॉम जिधर लिखा होता है ना, अब ये देखिए यहाँ हमारे पास ये आ जाएगी, हमारे पास ये नॉर्थ आ गया, ये हमारे पास डायरेक्शन है, यहाँ से हमने मेजर करनी है। तो अब ये देखें यहाँ से जब हम मेजर करेंगे पहले, अब ये देखें डायरेक्शन मेजर करने से पहले हमने जो है ना एंगल निकालना है, इसका बेरिंग निकालनी है, उसके बाद हम बताएंगे कि कितनी है, क्योंकि ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन रही है, ये हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम एंगल मेजर कर सकते हैं, tan थीटा लगेगा, यानी परपेंडिकुलर और बेस है, tan थीटा इज इक्वल टू tan पासेस बाय परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 है और बेस हमारे पास 12 है। और अब यहाँ से देखें ये 2 4 टाइम 8 2 6 टाइम 12 2 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसका जो है ना, अब चूँकि हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, तो tan इनवर्स 2/3 हमारे पास tan इनवर्स शिफ्ट tan आपने क्या करना है कैलकुलेटर पे, आप क्या करेंगे शिफ्ट, उसके बाद tan, ये tan इनवर्स आ गया, उसके बाद आपने जो वैल्यू हमारे पास क्या 2/3 है, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 33.69 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा आ गया। और अब चूंकि ज़ाहिर है यहाँ हमने चूंकि यहाँ से बेरिंग फाइंड करनी है, क्लॉकवाइज होती है, तो ये जो 33 है, चूंकि टोटल एंगल यहाँ तक हमारे पास कितना बन रहा है, टोटल ये 90 है, यानी टोटल जो बेरिंग है यहाँ तक ये हमारे पास 90 है। इसमें से हमने चूंकि बेरिंग फाइंड करनी है, 90 में से ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी जो फाइनल बेरिंग, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा इंक्लूडेड ये एरिया है, तो ये वाला इसमें से क्या हो जाएगा, ये स्किप हो जाएगा इसके अंदर से। बेरिंग इज इक्वल टू 90 माइनस सॉरी ये वाला एरिया इसमें से स्किप हो जाएगा, ये वाला काउंट होगा जो हमारे पास बेरिंग है 90 डिग्री माइनस 33.69 डिग्री। तो इसको जब हम माइनस करेंगे 90 डिग्री माइनस 33.69, तो ये हमारे पास क्या आता है 56.31 डिग्री, ये हमारे पास आया। अब इसको डिग्री मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, 56 डिग्री पॉइंट, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट इसका अलग करें 0.031, इसको प्लस करें वापस यही आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको मिनट और सेकंड में भी लेके जाना है। 56 डिग्री प्लस 0.31 मल्टीप्लाई बाई 60, अब 0.31 मल्टीप्लाई बाई 60 करें तो ये हमारे पास क्या आता है 56 डिग्री प्लस ये हमारे पास आता है 18.6, यानी अब ये मिनट में 18.6 मिनट। अब आपने क्या करना है, मज़ीद जो है ना फ्रैक्शन में आ रहा है 18 को अलग कर दें, ये 0.6 जो है इसको मज़ीद आप जो है ना मल्टीप्लाई करें, अब ये सेकंड में चला गया 56 डिग्री प्लस 18 मिनट प्लस, अब इसको जब मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो आएगा ये हमारे पास 36 सेकंड आ जाएगा, यानी 56 आंसर इसका हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो बेरिंग हमारे पास आ रही है 56 डिग्री 18 मिनट
क्योंकि लास्ट में हमने क्या करने होता है, प्लस को इग्नोर कर देना होता है जब हम कन्वेरियन करते हैं। ये हमारे पास की बेरिंग आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। A plane travels 300 kilometer in a bearing of 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ फार वेस्ट साइड डज द प्लेन ट्रेवल। हमने ये बताना है वेस्ट साइड जो है ना कितना दूर जो है ना वेस्ट साइड प्लेन के। अब ये देखें, ये कहता है प्लेन ट्रेवल 300 किलोमीटर। अब बेरिंग जो है प्लेन 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है और जो बेरिंग इसकी है वो है हमारे पास 300 है, यानी 300 बेरिंग के साथ वो प्लेन ट्रेवल कर रहा है। और उसके बाद हाउ फार वेस्ट साइड। अब ये कहते हैं, अब ये देखिए वेस्ट साइड यही है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी नॉर्थ की डायरेक्शन आ गई, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब आप देखें, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज जो है ना मेजर करना होता है, अब यहाँ से हमने बेरिंग मालूम करनी है। अब क्योंकि हमारे पास जो है ये 300 किलोमीटर है, इतना इसने क्या किया हुआ ट्रैवल किया है। तो ये क्योंकि ये हमारे पास ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। अब क्योंकि इस जगह पर यहाँ हमारे पास देखिए ये यहाँ जो एंगल हमारे पास होता है वो 270 डिग्री होता है। अब चूँकि यहाँ पहुँचा हुआ है उस हिसाब से हमारे पास ये क्या है 300, क्योंकि इसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि 300 बेरिंग के हिसाब से वो ट्रेवल कर रहा है। हमने अब इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसमें देखें, इसमें काज थीटा लगे, कर्ली ब्लैक है। तो अब ये देखें काज, क्योंकि हमने ये वाला जो है ना ये चीज़ फाइंड करनी, बेस फाइंड करना है इसका। तो क्या लगेगा काज थीटा जो कर्ली ब्लैक है इन बेस और हाइपोटेन्यूज काज थीटा भी। देखिए यहाँ जो इसका एंगल बन रहा है, क्योंकि अब ये हमारे पास जो है ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो क्या आ जाएगा काज 30 इक्वल्स टू बेस, क्योंकि हमने फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 300 है। काज 30 हमारे पास होता है 0.866 इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई 300। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि हमने बी फाइंड करना, बी इक्वल्स टू ये वैल्यू 300 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। 0.866 क्योंकि हमने साथ साइड भी चेंज कर दी, मल्टीप्लाई बाई 300। अब b इक्वल्स टू इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आता है 259.8 किलोमीटर, 259.8 किलोमीटर, या इसको राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास 260 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये चीज़ यही हमने फाइंड करना था कि प्लेन जो है ना कितना फार साइड है, यानी फार वेस्ट साइड कितना दूर है हमारे पास।